नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आशा है कि आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है, एकदम मज़े में हैं। तो आज की जो टॉपिक अपनी होने वाली है शेड्यूल, अनुसूची से रिलेटेड। पिछली क्लास में हमने कवर करी थी फॉरेन सोर्सेस ऑफ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में जो कुछ शब्द अडॉप्ट करे गए थे वो अलग अलग देश से करे गए थे, जिसमें 10 जो है देश से क्या क्या चीज़ें हमने ली थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी। लाइक ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और जापान। इन सारे जो कंट्रीज है हमने क्या ली थी, वो सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली। आज की क्लास है शेड्यूल पे बेस्ड। एक्चुअली देखो, है क्या है कि अपनी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी ना, मूल संविधान जब ये बनी थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तब जो है इसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तब जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। कितने टोटल इसमें 8 ही शेड्यूल्स थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी जो करंट में है नया संविधान, करंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें जो है अमेंडमेंट के बाद अब जो है टोटल जो है 12 अनुसूची है। कितने? 12 अनुसूची है। टोटल कितने? 12 अनुसूची है। मूल जो संविधान थी शुरू में जब बनी थी तब सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, और जो है बाद में कुछ संविधान संशोधन करने के बाद जो है अब वर्तमान में जो संविधान है, वर्तमान का संविधान, इसमें कुल और कुल जो है 12 अनुसूची के बारे में चर्चा किया गया है। जिसमें से जो 6 अनुसूची है उसकी ट्रिक्स मैं बता देता हूँ आपको। 6 जो है उसको ऐसे याद रखेंगे। स्पोर्ट्स, क्या? स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रखेंगे। इसमें जो ये जो है ना अप टू 6th कॉन्स्टिट्यूशन तक आ जाएगी, 6th शेड्यूल तक आ जाएगी। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बोल दी, 6th शेड्यूल तक आ जाएगी, स्पोर्ट्स में कवर हो जाएगी। अगर बात करें एस किसके लिए यूज़ करा गया है, तो एस जो है अपनी स्टेट और यूटी के लिए, स्टेट एंड यूटी के लिए, राज्य और उसके संघ के बारे में चर्चा की गई है। अभी भारत में टोटल 28 स्टेट और 8 जो है यूटी है। 28 स्टेट और 8 यूटी है भारत में। तो इसके बारे में बताया गया है शेड्यूल नंबर 1 में। जो अब पी से होता है पेमेंट, पी से पेमेंट के बारे में, जो सैलरी है वर्कर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है उसके बारे में बताया गया है पेमेंट। वो दूसरी अनुसूची हो गई। ठीक। तीसरा है ओ है ओथ, जो शपथ ली जाती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनकी जो शपथ होती है ना वो शेड्यूल नंबर 3 में लिखा गया है। ठीक है। तो ये जो ओथ है, शपथ किसका? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया। तो ये सारे जो है ना ओथ, ये लिखा गया है शेड्यूल नंबर 3 में, तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। ठीक है। अब ये जो बात करें अगर शपथ की, तो प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो आर्टिकल नंबर 60 में बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में आर्टिकल नंबर 69 में बताया गया है। अब गवर्नर की जो शपथ है इनकी जो है बताया गया है आर्टिकल नंबर 159 में। प्रेसिडेंट जो शपथ लेता है ओथ, प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में आर्टिकल नंबर 60, वाइस प्रेसिडेंट की आर्टिकल नंबर 69 और गवर्नर की आर्टिकल नंबर 169। ये जो है ओथ के बारे में बताता है। तो अपनी जो शेड्यूल अनुसूची नंबर 3 है किसके बारे में बताता है? ओथ के बारे में। अब आता है आर, जो राज्यसभा, आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा। जो राज्यसभा, अपनी जो पार्लियामेंट है 2 भाग में, 3 भाग में वैसे तो है, राज्यसभा, लोकसभा, बीच में प्रेसिडेंट होता है। वैसे ये मेंबर नहीं होता है पर कंसीडर करा जाता है बॉडी में। ठीक है। तो 2 जो हाउस है अपने पार्लियामेंट के, अपर हाउस, लोअर हाउस, उसमें से जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसके बारे में हम जो है शेड्यूल नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है। शेड्यूल नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो शेड्यूल नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, अपर हाउस। इसमें जो सीट्स है राज्यसभा की, इसकी एलोकेशंस जो है कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे सीट दिया गया है किसको किसको, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन
ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, क्या राज्यसभा में राज्यसभा की जो सीट है ये कैसे एलोकेट करी गई है, बेस्ड ऑन 1971 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है राज्यसभा की सीट्स जो है वो एलोकेट करी गई है। अब राज्यसभा के बाद टी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिब्यूनल एरिया, ट्रे जनजातीय क्षेत्र, क्या ट्रिब्यूनल एरिया जनजातीय क्षेत्र जिसको कहते हैं, तो ट्रिब्यूनल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना SC ST शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जाति और जो जनजाति है इसके बारे में हम लोग जो है शेड्यूल नंबर 5 में पढ़ेंगे। ट्रिब्यूनल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC एंड ST, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC एंड ST। तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में जो हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में जो हम शेड्यूल नंबर अनुसूची नंबर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है ओथ के बारे में शेड्यूल नंबर 3 में पढ़ेंगे, और प्रेसिडेंट ये सैलरी के बारे में पेमेंट के बारे में जो हम शेड्यूल नंबर 2 में पढ़ेंगे, और स्टेट एंड यूटी के बारे में हम जो है शेड्यूल नंबर 1 में पढ़ते हैं, ठीक है। अब छठा जो स्पेशल स्टेट है, एस स्टैंड्स फॉर स्पेशल स्टेट, जो विशेष राज्य है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, ठीक, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया इन 4 स्पेशल स्टेट, इसके बारे में जो हम शेड्यूल नंबर अनुसूची नंबर जो है 6 में पढ़ेंगे। 4 जो स्पेशल स्टेट हैं अपने मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम अनुसूची नंबर जो है 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया इन 4 स्टेट्स। जो शेड्यूल्ड ट्राइबल है, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, ये इसके लिए 4 अपनी स्पेशल स्टेट है, 4 स्पेशल स्टेट है। कौन कौन सी है अभी नीचे मैंने आपको बता दूंगा, और अभी मैंने आपको बता भी दिया, नीचे भी लिखा दूंगा 4 स्पेशल कौन कौन से स्टेट है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करते हैं हम अनुसूची नंबर 4 में। स्टेट कौन कौन से, पहला आ जाता है अपना मिजोरम, क्या पहला आ जाता है मिजोरम, दूसरा आता है अपना मेघालय, मिजोरम मेघालय, तीसरा आ जाता है अपना असम, तीसरा असम, और चौथा आ जाता है अपना त्रिपुरा, क्या चौथा आ जाता है अपना त्रिपुरा। पहला मिजोरम, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा। तो ये 4 जो है कुछ स्पेशल स्टेट है जहाँ पे जो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र वाले जगह की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे हम लोग जो है शेड्यूल नंबर 6 में। तो स्पोर्ट्स में जो थे SPORT, S स्टैंड्स फॉर स्टेट एंड यूटी, P स्टैंड्स फॉर पेमेंट, O स्टैंड्स फॉर ओथ, R स्टैंड्स फॉर राज्यसभा, T स्टैंड्स फॉर ट्राइबल एरिया एंड S स्टैंड्स फॉर स्पेशल स्टेट। ये 6 तरह की अनुसूची हो गई, ठीक है, फर्स्ट 6 टाइप ऑफ शेड्यूल्स। अब इससे आगे अपना आता है अनुसूची नंबर 7, 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल अनुसूची नंबर 7। तो अनुसूची नंबर 7 कहता है लिस्ट के बारे में। 3 तरह की लिस्ट हमने आपको बताई थी, एक बताया था हमने स्टेट लिस्ट, एक बताया था हमने यूनियन लिस्ट, और एक बताया था हमने कॉन्करेंट लिस्ट। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की हमने लिस्ट के बारे में आपको बताया था कि ये जो 3 तरह की लिस्ट है इसकी सब्जेक्ट क्या है, इसकी ओरिजिनल क्या है, और अभी करंट में ये इस पर कितने सीट्स जो है सेंटर्स जो है लॉ कैसे कैसे क्या क्या होता है, सारी चीज़ें हमने जो है बता देती है। अगर बात करें हम यूनियन लिस्ट की, किसकी, यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट के केस में जो है सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकती है, ओनली सेंटर कैन मेक लॉ।
तो सिर्फ और सिर्फ जो है सेंटर ही, केंद्र ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट के बारे में बात करें तो स्टेट लिस्ट में जो है ओनली स्टेट, केवल और केवल राज्य जो है लॉ यानी कि कानून बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट। अब आती है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसमें बोथ स्टेट एंड सेंटर, स्टेट एंड सेंटर, इसमें क्या है कि बोथ दोनों जने जो है कैन मेक लॉ, दोनों जने जो है कानून बना सकते हैं, वो होता है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये हो गई अपनी। अब इसकी ओरिजिनल चीज़ देखें तो 97 थी यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में 47, स्टेट लिस्ट में जो है 66 थी। बाद में अभी करंट में अमेंड करने के बाद जो है यूनियन में 100 है, कॉन्करेंट में 52 और जो है स्टेट में 61 है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कि यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, कॉन्करेंट जो है, ये सारे के सारे जो है किस किस टॉपिक पे जो है अपना लॉ, अपना कानून बना सकते हैं। अगर बात करें हम यूनियन की, यूनियन किस पे लॉ बनाता है, तो ओनली सेंटर, केंद्र के मामले में लॉ बनाता है। तो ये डिफेंस पे लॉ बनाएगा, डिफेंस पे कानून बनाएगा, बैंकिंग पे कानून बनाएगा, बैंकिंग पे कानून, डिफेंस पे कानून, रेलवे पे कानून, रेलवे सेंट्रल केंद्र मंत्रालय में आता है, कोई स्टेट का मिनिस्टर इसे हैंडल नहीं कर सकता। फिर आता है फॉरेन अफेयर, फॉरेन अफेयर, फॉरेन अफेयर हो गया, विदेश की जो चीज़ें हुई उसके बारे में। फिर आता है सीनस, सीनस जो जनसंख्या होती है ना उसके बारे में। तो ये सारे जो है इन पे लॉ बनाने का काम जो है यूनियन लिस्ट करेगा, संघ सूची। अब आते हैं स्टेट के बारे में, स्टेट किन किन टॉपिक्स पे अपना कानून बना सकता है। अगर बात करें स्टेट जो है एग्रीकल्चर पे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के कृषि पे कानून रहता, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज़मीन में, भूमि में अलग अलग जगह पे अलग अलग डिसमिल, अलग अलग रेंज होता है, अलग अलग मेजरमेंट पॉलिसी होता है, अलग अलग जो है रजिस्ट्रेशन पॉलिसी होता है। तो लैंड के मामले में बना सकता है। पुलिस, अलग अलग राज्य की अलग अलग पुलिस होती है, पुलिस पे कानून बना सकता है। हेल्थ, स्वास्थ्य पे बना सकता है कानून। और जो है स्वच्छ यानी कि क्लीननेस, क्लीननेस जो है इस पे कानून बनाता है। और पानी, वाटर, जल पे, ये जो और कुछ टॉपिक्स है, एग्रीकल्चर, लैंड, पुलिस, हेल्थ, क्लीननेस और वाटर, ये इस पे जो है कानून बनाने का काम जो है स्टेट का है। अब बात कर लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जो समवर्ती सूची है, जिस पे दोनों ही जने कानून बना सकते हैं। वो कौन कौन से है? कॉन्करेंट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्करेंट लिस्ट जो है एजुकेशन पे कानून बना सकता है। किस पे? एजुकेशन पे, शिक्षा पे कानून बना सकता है। उसके बाद फॉरेस्ट पे कानून बना सकता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ पे कानून बना सकता है। जो वाइल्ड लाइफ जो होता है ना, जंगल में रहने वाले जीव, उनके बारे में बताया जाता है वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट पे कानून बना सकता है कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों ही स्टेट बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इस पे कानून बना सकता है कॉन्करेंट लिस्ट। पर ये सब जोड़ी गई थी पहले मूल संविधान में, ये सारे जो सूची में कॉन्करेंट समवर्ती सूची में ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। ठीक है, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 AD, 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। पहले, इससे पहले जो है ना, इससे पहले ये कहाँ था? इससे पहले ये स्टेट लिस्ट में था। कहाँ था? इससे पहले ये स्टेट लिस्ट में था। एजुकेशन, शिक्षा, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मेजरमेंट और एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सारे के सारे जो थे पहले स्टेट लिस्ट में थे, राज्य सूची में थे। बाद में जो है इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जो है इसे ट्रांसफर कर दी गई राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में। ठीक है, सो ट्रांसफर्ड
फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो इसे जो है राज्य सूची से ट्रांसफर करके जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इससे पहले जो है ये राज्य सूची में था। इसके बाद जो है इस संविधान इस संशोधन से पहले जो है समवर्ती सूची में थी पॉपुलेशन था, मैरिज था, डाइवोर्स था, टैक्सेस थी, क्रिमिनल लॉ, उस पर जो कानून बनाते थे। पॉपुलेशन जनसंख्या, उस पर कानून बनाता था। डाइवोर्स तलाक जिसे कहते हैं, टैक्सेस कर, क्रिमिनल लॉ हो गया, फिर मैरिज हो गया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिसपे जो है संवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट जो है कानून बनाता था। तो कुछ ये चीज़ हो गई। अनुसूची 7 में किसके बारे में बताया गया? तो अनुसूची 7 में जो है लिस्ट के बारे में बताया गया, जो कि 3 टाइप की लिस्ट है अपने पास, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। अब चलते हैं 8th शेड्यूल पे। 8th शेड्यूल, 8वां अनुसूची। 8th शेड्यूल कहता है लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। 8th शेड्यूल कहता है लैंग्वेज के बारे में। ओरिजिनली जब संविधान बनी थी तब की बात है। ओरिजिनली जो है टोटल 14 लैंग्वेजेस थे। कितने? 14 लैंग्वेजेस। बाद में जो है संविधान संशोधन करने के बाद जो है धीरे धीरे कुल जो है अब 22 लैंग्वेज है। कितने? टोटल 22 लैंग्वेज है अब। पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अभी जो है वर्तमान में 22 लैंग्वेज है, ठीक है। क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर। अभी देखो 2011 में ना उड़िया लैंग्वेज का नाम, उड़िया भाषा जो नाम था उसे चेंज करके उड़ीसा करा गया था। नोट में अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो कि 2011 में उड़िया एक लैंग्वेज थी, उड़िया लैंग्वेज थी जिसका नाम जो है चेंज कर दी गई। नेम चेंज करके क्या कर दिया? ओडिशा कर दिया गया। उड़िया लैंग्वेज का नाम चेंज करके ओडिशा करा गया। कब करा गया था? तो 2011 में करा गया था। ये हो गई अपनी। इनिशियली कितनी लैंग्वेज थी? 14 लैंग्वेज थी। संविधान संशोधन के बाद जो है अब 22 लैंग्वेज हो गई। 14 लैंग्वेज हो गई, पहले 14 लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज थी। 15 नंबर का जो लैंग्वेज है, 5th लैंग्वेज थी सिंधी। कौन सी? 15वां जो लैंग्वेज थी वो थी सिंधी। इसे जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक है। सिंधी जो 15वां लैंग्वेज बना, इसे जोड़ा गया 21वां संविधान 1967 के द्वारा। अब आता है 16वां, 17वां और 18वां। 16वां, 17वां और 18वां 3 भाषा जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन 1992 में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषा कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, एंड कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 3 भाषाएं। कितने हो गए? यहाँ तक टोटल 18 भाषाएं हो गए। 18 भाषाएं हो गए। अब इसके बाद आती है 92वां संविधान संशोधन, 92वां, ठीक है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? 2003 में 92वां संविधान संशोधन। इसमें जो है कुल मिलाकर के 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। 92वां संविधान संशोधन की बात है, जिसमें 3 भाषाएं जो है संविधान की जो भाषा है उसमें जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली। बात करें बोडो की तो ये असम में बोली जाती है। बात करें डोंगरी की तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मैथिली बोला जाता है बिहार में।
और संथाली की बात करें तो झारखंड में बोली जाती है, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यहाँ तक कितने हो गए? 22 भाषाएं हो गए टोटल, ठीक है। 14 पहले थी, 15वां सिंधी सिंधी भाषा हो गई जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मैथिली और कोंकणी। उसके बाद जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जो है 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, ठीक। बोर्ड मास जिसे कहते हैं। उसके बाद इसको शॉर्ट में कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोर्ड मास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। अब आपके हो गए 22 के 22 लैंग्वेज पूरे। तो पहले कितने? 14, 15वां सिंध और नेपाली, मैथिली, कोंकणी मिला के 18, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली मिला करके हो गए टोटल 22। तो 7 ये 8वां अनुसूची जो है शेड्यूल है, ये लैंग्वेज के बारे में बात करता है कि पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी, बाद में संविधान संशोधन के बाद जो है कुल 22 लैंग्वेज हो गए संविधान में, ठीक है। तो करेंटली अभी जो है 22 लैंग्वेज एग्जिस्ट करते हैं। ये थी अनुसूची नंबर 8। अब है 9th शेड्यूल। अब है 9th शेड्यूल, 9वां अनुसूची, ठीक है। 9वां अनुसूची 9th शेड्यूल जो है इसे खुद संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था, एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। इसे खुद जो है जोड़ा गया था, पहले नहीं था, एडेड बाय, क्योंकि पहले 8 ही थी ना अनुसूची, उसके बाद संविधान संशोधन के बाद ही तो 12 हुई है। इनिशियली कितने थे? इनिशियली मैंने आपको बताया ना, इनिशियली कितने थे? 8 थे, संविधान संशोधन के बाद 12 हुए थे। तो 9वां जो अनुसूची है इसे खुद जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत, ठीक है, संविधान में जोड़ा गया था, एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 इन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है इसे खुद जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को इसे खुद जोड़ा गया था। इसमें क्या बताया गया है कि जमींदार सिस्टम जो है ना, लैंड रिफॉर्म सिस्टम, इसे खत्म कर दिया गया, अबॉलिस्ट, अबॉलिस्ट, अबॉलिस्ट। जमींदार सिस्टम या लैंड रिफॉर्म, जमींदार सिस्टम या लैंड रिफॉर्म जो है इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है। ये जो है आर्टिकल नंबर 31B में इसे जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची को। ओरिजिनली जो है मूलतः 13 तरह के कानून जो है 9वीं अनुसूची में लिखा गया था। ओरिजिनली 13 laws were there इन 9th शेड्यूल। 9वीं अनुसूची में जो है मूलतः 13 तरह के कानून लिखे गए हैं, ठीक है। देयर विल बी नो जुडिकल रिव्यू ऑफ लॉ इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। मतलब क्या है कि 9वीं अनुसूची में जिस भी कानून की चर्चा की गई है उन सारे कानून की किसी भी प्रकार से जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। नोट में आप लोग लिख लेंगे कि there will be no judicial review, न्यायिक पुनरावलोकन। there will be no judicial review of the law उन कानून को जो included in 9th शेड्यूल। 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून लिखे गए हैं उसकी किसी भी प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो नहीं होगा। बात आती है 24 अप्रैल 1973 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल दिया था शेड्यूल 9 में, 9वीं अनुसूची में एक रूल दिया था एक सब्जेक्ट पे, जुडिशियल सब्जेक्ट था वो, जुडिशियल रिव्यू थी, उस पे कानून के बारे में बताया था, ठीक है। कब? वही ये जो चीज़ बताया ना जुडिशियल रिव्यू, इसके बारे में बताया था 24 अप्रैल 1969 की बात है। अब चलते हैं हम जो है 10वीं अनुसूची।
10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब आई थी? ये आई थी 52nd 52वां संविधान संशोधन 1985 को। सबसे पहला नवा संविधान संशोधन कब आया था? तो फर्स्ट था वो संविधान संशोधन 1951 का। 10वीं सूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें जोड़ा गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये इंट्रोड्यूस करा गया था राजीव गांधी जी के द्वारा, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय राजीव गांधी के द्वारा जो है ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। होता क्या है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसमें क्या होता है कि आप जिस भी पार्टी के मेंबर हैं, अगर आप जो है उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी, कर दी जाएगी। या फिर आपने बोला भी कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो तो स्वतः जो है आपकी मेंबरशिप जो है वो उस पार्टी से कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, टू प्रिवेंट डिफेक्शन, टू प्रिवेंट डिफेक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। समझ में आई? ये राजीव गांधी जी के द्वारा जो है चालू किया गया था। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। जब इनके माता जी की डेथ हो गई थी तब ज़्यादा सहानुभूति थी इनके पास, तो लोगों ने क्या करा, वोट दे करके जो है राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करार दे दिया गया, उन्हें जितवा दी। पर हुआ क्या था कि उस टाइम ताज़ा में जो उनकी माता जी की डेथ हुई थी तो लोगों ने सहानुभूति दिखाने के लिए उनको वोट दे दी, पर वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। तो उनकी जो असिस्टेंट थी उन्होंने बताया उनको कि ये चीज़ें अभी अभी डेथ हुई है, उनकी सहानुभूति के लिए है, लोग जो है अपना जो पार्टी है वो छोड़ करके जा सकते हैं। तो उसी के वजह से जो है राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस करी थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत अनुसूची नंबर 10 में इसे जोड़ा गया था। अब आता है 11th शेड्यूल अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1952 में आया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1952 के तहत जो इसे जोड़ा गया था। इसमें क्या था, ये 73वां संविधान संशोधन 1952 का तो था, पर इसे लागू करा गया था 24 अप्रैल 1993 में, इनफोर्स्ड ऑन 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया था। बना कब था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, पर 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया था। इसमें बताया गया है कि जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायती राज जिसे कहते हैं हम, उसके बारे में बताया गया है। और टोटल सब्जेक्ट जो है वो 29 हो गए। इसमें पावर की भी बात करी गई है 243 जी में, जो आर्टिकल नंबर 243 जी है उसमें कुछ पावर्स की बात करी गई है, 19 सब्जेक्ट पे पावर्स होगी। कुल मिलाकर के पंचायती राज के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है, पंचायती राज के बारे में बताया गया है 11वां अनुसूची में। अब आता है अपना सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट 12th शेड्यूल। 12वां अनुसूची आता है 74वां संविधान संशोधन 1992 में। कब? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। अब तक में टोटल जो है इसमें 18 सब्जेक्ट हो चुके हैं, ठीक। 72वां संविधान संशोधन 1992 में जो है 12वां अनुसूची आया है। अब तक में टोटल 18 सब्जेक्ट थे। इसमें ना अर्बन लोकल बॉडी के बारे में बात करा गया है। क्या? अर्बन लोकल बॉडी के बारे में, अर्बन लोकल बॉडी के बारे में बात करा गया है 12वां अनुसूची में। और 11वां अनुसूची में बात करा गया रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी गई है कहाँ पे? वो करी गई है 11वां अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है यहाँ पे बताया गया था अर्बन लोकल बॉडी के बारे में, ठीक है। तो ये सारी जो है अपनी अनुसूचियाँ हो गई, 12 तरह की अनुसूची।
मूल संविधान में 8 तरह की थी, अमेंडमेंट संशोधन के बाद जो है उसे बढ़ा दिया गया, 12 हो गई। पहला का जो था 6 था वो स्पोर्ट्स के रूप में था। एस जो स्टेट एंड यूटी पहला अनुसूची, पेमेंट दूसरा अनुसूची, ओथ शपथ तीसरा अनुसूची, राज्यसभा चौथा अनुसूची, ट्राइबल एरिया जो है ट्रिब्यूनल एरिया वो हो गई 5वीं अनुसूची, स्पेशल स्टेट 6ठी अनुसूची, लिस्ट 7वीं अनुसूची, लैंग्वेज 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें जमींदार और लैंड रिफॉर्म सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ शुरू करी गई थी। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज की स्थापना, पंचायती राज के बारे में बताया गया। और 12वीं अनुसूची में अर्बन लोकल बॉडी के बारे में बताया गया। तो ये थी कुछ अनुसूचियाँ, या और ये पार्ट थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, भारतीय संविधान का विकास। तो भारतीय संविधान हो गई आज अपनी ख़त्म। अगले क्लास में जो हम कंटिन्यू करेंगे इसकी आर्टिकल्स में, संविधान पढ़ेंगे एक्चुअली में संविधान। अगले क्लास में हम जो है संविधान से टॉपिक शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारतीय संविधान का विकास हो गया है आज ख़त्म। तो आप लोग जो है बाकी की सारी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो हम कल की क्लास में संविधान पढ़ेंगे, भारत का संविधान कैसा है, कितने आर्टिकल्स है, कितने पार्ट्स है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा गया है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक जो है वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।